महाराष्ट्र से अगली खबर है, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ओबीसी आरक्षण को लेकर बैठक संपन्न हुई और बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। सर्वपक्षीय दलों की बैठक में सभी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी राय रखी है। सभी दल आरक्षण को लेकर एकमत नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने ओबीसी आरक्षण पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नगर निगम चुनाव पर रोक लगाने तक की बात कर डाली। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ओबीसी का स्थानीय स्वराज्य संस्था में पूरी तरह से रद्द हो चुका है। किसी के लिए कोई जगह नहीं बची है, इसलिए हमने वही मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल टेस्ट बताई है उसे पूरा करके ओबीसी का आरक्षण पूरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया है उसे फॉलो करना चाहिए और वह हो सकता है। फडणवीस ने कहा कि हमने मांग किया है कि जब तक ओबीसी आरक्षण पर सारी चीजें साफ नहीं हो जाती हैं तब तक नगर निगम चुनाव नहीं होने चाहिए। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ओबीसी का स्थानिक स्वराज्य संस्था में पूरा का पूरा आरक्षण ये रद्द हो गया है। एक भी जगह ओबीसी के लिए बाकी नहीं है और इसलिए हमने ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल टेस्ट बताई है उसको पूरा करके ओबीसी का आरक्षण वापस करना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल बैकवर्डनेस का एम्पिरिकल इंक्वायरी करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो अगले 2-3 महीने में हो सकती है। जो हमारा स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन है उस कमीशन की ये जिम्मेदारी है, उसको रिसोर्सेज दिए जाने चाहिए और ये अगर किया जाता है तो कोर्ट ने आरक्षण का जो सेक्शन है उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया, उसको रीड डाउन किया है। ये ट्रिपल टेस्ट पूरे किए बराबर हमारे ओबीसी समाज को पॉलिटिकल आरक्षण महाराष्ट्र में वापस मिल सकता है और इसलिए हमने मांग की है ये तुरंत किया जाए। दूसरी मांग हमने की है कि जब तक ये नहीं होता तब तक स्थानीय निकाय के चुनाव ये रोक दिए जाए। राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र एम्पिरिकल डाटा नहीं दे रहा है, जिसके कारण ये दिक्कत हो रही है। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लाइन टू लाइन पढ़ के, केंद्र का डेटा ये सेंसस डेटा है, हमको एम्पिरिकल इंक्वायरी बताई है और वो भी पॉलिटिकल बैकवर्डनेस के पैटर्न में। केंद्र के डेटा में पॉलिटिकल बैकवर्डनेस का पैटर्न नहीं मिलता, इसलिए ये इंक्वायरी करनी चाहिए। और साथ में मैंने जो कर्नाटक की केस है जिसमें केवल 2 महीने में, मात्र 2 महीने में उन्होंने पूरा स्टडी करके कमीशन का रिपोर्ट सादर किया और उस रिपोर्ट को मंजूर भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट इस रिपोर्ट के डिटेल में नहीं जाएगा, हम इसको मानते हैं। तो ये महाराष्ट्र भी कर सकता है, ये हमने उनको समझाया। आज ओबीसी समाज के जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव में जो आरक्षण का इशू था उसके बारे में चर्चा हुई। सभी दलों ने उसका समर्थन किया और आने वाले शुक्रवार को और उसमें बैठने वाले हैं और उसमें निर्णय लिया जाएगा। सर, टेक्निकली उसमें क्या था कि कितना जिलों में? देखो, 20 जिले में महाराष्ट्र के कोई आरक्षण कम नहीं होगा। 16 जिले का प्रॉब्लम है, उसके में भी और कैसा हम लोग सुधार कर सकते हैं, लेकिन ओबीसी का आरक्षण नहीं जाना चाहिए, उनका राजकीय आरक्षण बना रहे, ये कोशिश सभी दलों की तरफ से हुई है। और इसी खबर पर सीधे हमारे साथ मुंबई से मुरारी सिंह संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरीके से लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर मांग उठ रही है और ये नगर निकाय के चुनाव को लेकर के बैठक भी बुलाई गई थी कल, उस बैठक में जिस तरीके से निर्णय लिया गया, बताया गया कि सभी दल एकमत हो गए हैं और सहमत नजर आ रहे हैं और अगली जो बैठक है वो ये बताई जा रही है कि 3 सितंबर को होनी है, तब तक सरकार कोई फैसला ले लेगी। योगेश, देखिए, चुनाव से पहले इस तरीके के मुद्दे आमतौर पर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है इसे लेकर के विपक्ष जहां लगातार सक्रिय है, वही सरकार भी चाहती है कि इसका कोई हल निकाला जाए। अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर नजर डालें तो उनका कहना है कि इस मामले में सर्वदलीय बैठक हुई थी और सारे नेता सहमत हैं और अगले शुक्रवार को यानी 3 तारीख को फिर इस पर बैठक होगी।
उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से कहा है कि जब तक इस 4 महीने में इस पूरे मामले की जांच नहीं होती है और जांच करके रिपोर्ट सम्मिलित नहीं किया जाता है, तब तक निकाय चुनाव नहीं किया जाएगा। अब इसमें सर्वदलीय बैठक में कितनी सहमति है ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में घमासान जारी है। योगेश। बिल्कुल मुरारी, जिस तरीके से आपने बताया कि चुनाव नज़दीक आते ही ये मुद्दे उठ जाते हैं और ओबीसी आरक्षण को लेकर के अब महाराष्ट्र में ये मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपने कहा कि कौन कौन से दल सहमत हैं ये कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन बैठक के बाद जिस तरीके से जो बयानात सामने आए हैं और वो चाहे सरकार के पक्ष की तरफ से देखे जाएं या विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा देखा जाए, उसमें तो साफ तौर पर यही नजर आ रहा है। हालांकि फडणवीस साहब ने जिस तरीके से कहा कि जब तक ओबीसी आरक्षण को नहीं लागू किया जाता तब तक निकाय के चुनाव नहीं होने देंगे वो, लेकिन और अन्य मुद्दे पर जो चर्चा हुई है उसमें तो यही सामने समझ में आ रहा है कि सभी दल एकमत हो गए हैं और सरकार की भी मंशा ऐसी लग रही है, क्योंकि सरकार ने के जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आधिकारिक सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, वो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 3 सितंबर तक जब बैठक होगी तब तक वो कोई ना कोई बड़ा फैसला ले लेगी। तो क्या लगता है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के सरकार ये कदम उठा सकती है? देखिए, आने वाले 2-4 महीनों में नगर निगम के चुनाव है और विपक्ष जो है महाराष्ट्र में पूरी तरह से हावी है। उद्धव सरकार में चाहे वो एनसीपी के जवाबदारी नेता हो चाहे कांग्रेस के, वो जरूर चाहेंगे कि इस पर कोई फैसला लिया जाए और ये जो इसका श्रेय है वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार पर आए, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना पे आए, ताकि नगर निगम चुनाव के अंदर इसे भुनाया जाए, एक मुद्दे के तहत, एक एजेंडे के तहत लोगों तक पहुंचाया जाए। सरकार इसका प्रयत्न जरूर करेगी, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं उस जजमेंट के आधार पर इसे कर पाना उतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि मात्र 2 से 3 महीने का जो समय बचा हुआ है और 3 से 4 महीने में अगर ये कर भी लेते हैं तो महाराष्ट्र के 16 जिले हैं, उन 16 जिलों में किस तरीके की इनकी रिपोर्ट तैयार होगी, उसकी जवाबदारी कौन लेगा और उस इलाके का नेता कौन होगा, क्योंकि 3 पार्टियों की मिलके सरकार चल रही है, तो उन जिलों में कौन से पार्टी का वर्चस्व है इसे भी ध्यान में रखना होगा। तो इतना भी आसान नहीं है उद्धव सरकार के लिए, लेकिन प्रयत्न यही होगा कि जो मांग रखी जा रही है वो नगर निगम चुनाव से पहले किया जाए, ताकि महाराष्ट्र की जो आम जनता है, खास करके ओबीसी, उन्हें चुनाव में बुलाया जा सके। योगेश। बिल्कुल आपने ठीक बात कही, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। आपने एक बहुत बढ़िया बात कही है, क्योंकि जो नेता हैं वो अलग अलग दलों के नेता हैं और कौन सा क्षेत्र किस नेता के अधीन में रहेगा, ये रिपोर्ट कैसे तैयार की जाएगी। लेकिन फडणवीस साहब जो बात कह रहे हैं, अभी उनका जो बयान सुना जा रहा था उसमें साफ तौर पर वो ये बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अगर ये काम किया जाएगा तो बहुत ईजी है। मतलब उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये हो सकता है। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर इसी के लिए उन्होंने निगम चुनाव के न होने की बात कही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि महाराष्ट्र के जिस तरीके से नाना पटोले ने जो बयान दिए हैं कि 17 जिले जो महाराष्ट्र के हैं वहां कोई दिक्कत नहीं है, महज 16 जिलों में दिक्कत है। अगर 16 जिलों की ओबीसी आरक्षण की लेकर सूची की जांच की जाती है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसे अगर फॉलो किया जाता है, तो विरोधी पक्ष नेता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक ये संभव है, हो पाएगा। लेकिन सवाल यही है कि ये सरकार जो है 3 पार्टी की मिली हुई सरकार है, जो 16 जिले हैं वो किन किन पार्टियों के कैसे वर्चस्व होंगे, वहां पर ओबीसी के किस तरीके से लोगों को डिवाइड किया जाएगा, बांटा जाएगा, ये तमाम सवाल जो है सरकार के सामने जरूर खड़ा होंगे। योगेश। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, सरकार के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं और विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष इस मुद्दे को मांग उठा रहा है और ये बात कह रहा है कि जब तक ओबीसी आरक्षण नहीं हो जाता तब तक नगर निकाय के चुनाव नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, मुंबई से संवाददाता हैं।